क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 5.1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। मतलब कि अब बताना है कि अगर एपी में है तो कैसे है ना, और कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। तो पहला प्रश्न दिख रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है ना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना किराया है 15 रुपया, अब प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया। तो इसको सॉल्व करके बताना है कि ये एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो क्यों है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है ना कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है 15 रुपया है। फिर कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है 8 रुपया। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझते हैं ग्राफ पे। जैसे मान लेते हैं कि ये टैक्सी जो है ना इस रोड पे चल रही है ना। अब टैक्सी यहाँ से चलना शुरू करेगी, यहाँ से चलना शुरू करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 किलोमीटर हो जाता है, फिर अगर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो जाता है ना। तो जब ये टैक्सी यहाँ से चलना शुरू करेगी ना तो यहाँ तक आएगी तो इसको 15 रुपया देना पड़ेगा है ना। और फिर यही टैक्सी अगर इसके अतिरिक्त यहाँ से यहाँ तक आती है तो इसको 8 रुपया देना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 8 रुपया देना पड़ेगा है ना। तो ऐसी कुछ दूरी तय करेगी, तो बताना है इसको कि एपी में है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं कि पहले कितना रुपया देना पड़ेगा 15। ठीक है, तो ये श्रृंखला हमारा हो जाएगा, पहले कितना देना पड़ेगा 15, फिर ये एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 8 रुपये देना पड़ेगा ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 15 में प्लस में 8 करके लिखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 8। ठीक है, और फिर यहाँ तक तो आएगी ना वो, फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएगी तो कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे यहाँ तक को जोड़ेंगे ना, तो इसी में हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, 15 प्लस 8 ये वाला हो गया, और प्लस में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही वो डॉट डॉट कहाँ तक कुछ दूरी तय करेगी वो आगे जा करके। तो ये हमारा श्रृंखला कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 31, डॉट डॉट हो जाएगा है ना। ये हमारा श्रृंखला तैयार हो गया ना, यानी कि ये एपी हो गया है ना। तो अब हमको क्या करना है, ये जांचना है कि एपी में है या नहीं। ठीक है, तो एपी के जांच के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या चीज़ डी निकालना है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम सारबंतर निकालेंगे, सबका सारबंतर अगर बराबर आ गया तो एपी में है, अगर नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, D1 बराबर D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, D3 इक्वल टू क्या होता है A4 माइनस A3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया A1 A2 A3, डॉट डॉट ऐसे ही चल जाएगा ना आगे। तो हम क्या निकालेंगे सारबंतर है ना। तो चूँकि D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। अब हम देख रहे हैं A2 का मान कितना है 23, A1 का मान कितना है 15, तो 23 में से 15 घटाएंगे कितना आ गया 8। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे D2 के लिए क्या होता है A3 माइनस A2, ये फॉर्मूला है जो पीछे बताया जा चुका है वीडियो में। तो A3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 31, A2 का वैल्यू कितना है 23, तो भी कितना हो गया 8 है ना। अगर और हम निकाल करके 2-3 टर्म और निकाल करके इसको डिफरेंस निकालेंगे तो सब में क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो जब बराबर आ जाएगा तो क्या होगा एपी में होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सार्वअंतर
सभी में बराबर है, इसलिए श्रृंखला एपी में है। अगर यही सार्वभौमिक बराबर ना आता तो लिखते श्रृंखला एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसको भी बताना है ना कि ये एपी में है या नहीं, और एपी में है तो कैसे। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम मान लेते हैं 1 इकाई है ना। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है 1, और जबकि पंप क्या करता है 1/4 बाहर निकाल देता है ना। पंप द्वारा निकाला गया हवा 1 कितना है 4, तो शेष हवा बराबर, अच्छा देखते हैं ना, एक इकाई हवा है ना, 1/4 निकल गया तो शेष कितना बचेगा। तो 1 में से 1/4 हटा देंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, 1 4 कैल्शियम 4, 1 के पहाड़ा में 4 4 बार में 4 से 1 भिन्न का घटा हो गया ना, तो ये कितना आ गया 3/4। शेष कितना हो गया 3/4। फिर शेष का कितना हवा निकालता है, शेष हवा का 1/4 भाग निकाला, तो शेष बचा कितना है 3/4 गुना 1/4, तो 3 में कितना हो गया 16। जब ये 3/16 हो गया है ना, तो इतना निकाल दिया है, इतना बचा हुआ था है ना। तो अब कितना बचा, इसमें से इतना को क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे हम, शेष हवा बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3/16, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 16, 4 4 3 12 माइनस 16 में ये 3 कितना हो जाएगा 9/16। शेष कितना बच गया 9/16 बच गया। तो अब हमारा श्रृंखला क्या हो गया, ये हो जाएगा श्रृंखला, पहले कितना था, पहले था 1, उसके बाद कितना बचा 3/4, उसके बाद कितना बचा ये 9/16, ये डॉट हट जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको पता करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, डिफरेंस अंतर, सार्वभौमिक निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया A1 A2 A3 है ना। चूँकि हम जानते हैं कि D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2, D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3, ऐसा ही निकालेंगे अगर, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे D1, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 3/4, A1 का मान कितना है 1, घटा देंगे इसको 4 हो जाएगा, और 4 के पढ़ा में 4, ये एक बार में 3, 1 चौका 4, तो माइनस 1/4 आ गया ना। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे D2 निकालेंगे, ठीक है। तो D2 के लिए क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है 9/16, A2 का मान कितना है 3/4, 4 16 का एलसीएम कितना हो गया 16, ये हो जाएगा 9, 4 4 3 कितना हो गया 12, तो ये माइनस में 3 कितना हो गया 16। अब ये देख रहे हैं ना कि एगो डी कितना निकल गया -1/4, और दूसरा डी कितना निकल गया -3/16, तो ये दोनों तो अलग हो गया ना। तो जब अलग हो गया तो क्या लिखेंगे, एपी में नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे एपी में नहीं है क्योंकि डी बराबर नहीं है। अगर यही डी बराबर होता तो एपी में होता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत है ना, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, अब बाद में एक प्रत्येक
मीटर की खुदाई होती है ना तो 50 रुपये क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये भी पूछ रहा है कि एपी में है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है ना। अब फिर कह रहा है बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, एक उदाहरण के द्वारा यहाँ थोड़ा सा रफ में देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुआं खोदना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 मीटर हो गया ना। अब देख रहे हैं कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना, 150। तो इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लेते हैं बी सी डी कर देना, ए से लेकर बी तक जब खुदाई होती है 1 मीटर तो 150 रुपये देना पड़ता है ना। और उसके बाद क्या होता है कि जब आगे बढ़ते हैं ना तो 50 रुपये बढ़ जाता है, फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा, 50 रुपये बढ़ जाएगा, है ना। तो अब हमारा श्रृंखला देखते हैं कैसे बनेगा। तो प्रथम मीटर की खुदाई का कितना लगा था, 150। उसके बाद कितना, तो यहाँ तक की खुदाई का कितना हो जाएगा, इतना जोड़ेंगे प्लस इतना जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 150 और प्लस में कितना 50। और जब यहाँ तक खुदाई होगा तब कितना होगा, यहाँ से पूरा जोड़ेंगे ना, यानी कि इसमें क्या करेंगे 50-50 जोड़ते जाएंगे। तो 150 आप प्लस में 50, ये वाला लिखें, ये वाला पूरा वैल्यू ये वाला है ना, आप प्लस में क्या 50। फिर क्या करेंगे, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, 50 प्लस 50 प्लस 50 हो गया ना। डॉट क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे ना। तो हमारा श्रृंखला हो जाएगा 150 50 150 और 50 कितना 200, ये कितना हो जाएगा 250, ये कितना हो जाएगा 300, डॉट डॉट करके। तो ये श्रृंखला हमारा मिल गया ना। अब इस श्रृंखला को क्या करेंगे हम लोग, जाँच करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी 2 क्वेश्चन हम हल किए ना, तो उसमें डी निकाले थे, इसमें भी क्या करेंगे डी निकालेंगे। तो A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है 200 और A1 का मान कितना है 150, तो ये 50 हो गया ना। फिर D2 इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है 250, A2 का वैल्यू कितना है 200, तो ये घटाएंगे तो कितना हो गया 50। फिर क्या होता है D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है, तो A4 का वैल्यू कितना है 300, A3 का वैल्यू कितना है 250, तो घटाएंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। तो इसमें देखने को मिला कि ये जो तीनों में अगर डी निकाले हैं ना तो सब क्या है बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या एपी में है, तो लिखेंगे सार्व अंतर बराबर है, इसलिए श्रृंखला एपी में है। अगर यही बराबर नहीं रहता तो क्या करते, एपी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसको भी पता करना है कि एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो क्यों है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले दिया है कितना, हमको 10,000 रुपया दिया है, तो ये पी का मान दे दिया है, मूलधन दे दिया है कितना 10,000 रुपया है ना। दर कितना दिया है यहाँ पे 8%, आर इक्वल टू कितना हो गया 8%।
समय क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ष का। तो ये n इक्वल टू कितना हो गया, 1 वर्ष। ठीक है, तो हम चूँकि जानते हैं, तो मिश्रधन कह रहा है ना, तो हम चूँकि जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन यानी कि a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 का पावर कितना, n होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि a बराबर क्या, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना, n। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10,000। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना, 8 बटा में 100 पावर में कितना, n का मान 1। तो ये हो गया हमारा कितना, 10,000। इसका भी इनका जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 108 बटा में कितना, 100। तो 1 2 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो बच क्या गया यहाँ पे 100 गुने 108। तो इसमें जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 108 पे कितना, 00। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक है ना, यहीं पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पुनः p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,800। ठीक है, और r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8%। n इक्वल टू कितना, 1 वर्ष, प्रत्येक वर्ष का कर है इसलिए n का मान कितना लेंगे, 1 वर्ष। तो a इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितना, n। तो ये हो गया p का वैल्यू कितना हो जाएगा अब, 10,800। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना, 8 बटा में 100 का पावर कितना, 1। ये हो जाएगा 10,800 गुने, जब इसको करेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना, 108 बटा में कितना, 100। 1 2 1 2 कट गया ना, तो ये हो जाएगा 108 गुने 108, है ना। तो गुना के कितना आ गया, 11 66 4 आ गया। तो हमको 3 वैल्यू मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, चेक करेंगे इसका श्रृंखला पहले। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, श्रृंखला क्या बन गया हमारा, शुरू में कितना था, 10,000। उसके बाद कितना आया, 10,800। उसके बाद कितना आया, 11 66 4, डॉट 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 हो गया ना ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया A1 A2 A3 डॉट ऐसे होगा ना। तो हम D क्या निकालेंगे, D। तो चूँकि D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 10,800 माइनस में कितना, 10,000। तो D कितना निकल गया, 800। फिर क्या होता है, DT इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 11 6 6 4 माइनस 10 800। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 864 हो गया। अब यहीं पे देखने को मिल रहा है कि ये पहला डी कितना निकल गया, 800। दूसरा डी कितना निकल गया, 864। तो ये डी बराबर नहीं है ना, तो जब डी बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। लिखेंगे सार्वअंतर बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। कितना पद लिखना है इसमें, 4, है ना। जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है ना। तो सबसे पहले जानते हैं ना कि 4 पद निकालने का सूत्र क्या है। यानी कि हम लोग सीधे जानेंगे ना कि एपी बनाने का सूत्र, एपी बनाने का सूत्र। एपी बनाने का सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5 डॉट, है ना। जितना कहा जाएगा उतना निकालेंगे हम। तो देखिए 4 पद कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको हम लोग ए को कहते हैं A1, ए प्लस डी को कहते हैं A2, ए प्लस 2D को कहते हैं A3, ए प्लस 3D को कहते हैं A4, ये A5, ये A6 हो गया। तो अब कितना पद कह रहा है, 4 पद कह रहा है। तो ये प्रथम पद 1, ये दूसरा 2 3 4। तो यानी कि हमको इतना ही तक लिखना है, 1 2 3 4 तक लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि एपी के 4 पद।
ठीक है। तो चार पद कौन कौन सा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तक लिखेंगे। और यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है, ए का मान 10, डी का मान कितना 10, तो ए का मान तो हम 10 रख देंगे, फिर ए का मान 10 और डी का मान कितना 10, फिर क्या करेंगे, ए का मान 10 और 2 गुने, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है गुना, डी का मान 10, फिर यहाँ पे 10 ए का मान और 3 गुना डी का मान कितना 10, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, और 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, है ना। ये 10 और 10 दूना कितना 20, ये 10 और 10 3 कितना 30, तो 10 हो गया 20 हो गया, अब 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया 40। तो यही क्या है, ये चार पद हैं, ये एपी के चार पद हैं, है ना। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, ए का मान -2 और डी का मान कितना है 0 है, तो लिखेंगे चूंकि एपी के चार पद क्या क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है ना। अब हम इसमें भी क्या करेंगे ना, ए का मान -2 और डी का मान कितना 0 रखेंगे, तो ए का मान -2 हो गया, फिर -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना 0, फिर ये हो गया -2 प्लस 3 गुना डी का मान कितना 0, तो ये हो गया -2। अब -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये -2, अब देखो इसमें क्या होगा ना, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो ये भी -2, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, तो ये भी 4 हो गया ना। तो ये एपी के चार पद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बराबर 4 और डी बराबर -3, तो चूंकि एपी के चार पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो गया ना। तो ए का मान कितना 4 हो गया, फिर ए का मान कितना 4, डी का मान कितना -3, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस का साइन है ना, तो माइनस को क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देंगे, फिर यहाँ पे 4 प्लस 2 गुना डी का मान कितना -3 ब्रैकेट में कर देंगे, फिर ए का मान कितना 4 प्लस 3 गुना डी का मान कितना -3, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, अब माइनस प्लस ये दोनों गुना करेंगे, माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया माइनस, ये हो गया 4। अब यहाँ देखेंगे ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो गया माइनस, और 2 3 कितना हो गया 6, फिर ये कितना हो गया 4, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस, और 3 3 का कितना हो गया 9, तो ये मेरा क्या हो गया 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब ये देखना है यहाँ पे 4 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो गया 2, और दोनों में बड़ा कौन है 6, तो 6 का एक अच्छी चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे, यानी कि कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस लिख देंगे। तो 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना -5, तो ये 4 1 -2 -5 क्या हो गया, ये एपी के चार पद हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना 4, तो चूंकि एपी के चार पद क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d हो गया ना। तो ए का मान कितना -1, फिर ए का मान -1, डी का मान कितना 1/2, ए का मान -1 प्लस 2 गुना डी का मान कितना 1/2, फिर ए का मान -1 प्लस 3 गुना 1/2, तो ये तो -1 हो गया ना। आई तक इसके नीचे क्वेश्चन है क्या लेंगे 1 2, 1 कैल्शियम कितना हो गया 2, 1 से 2 2 बार में -2 हो गया, प्लस में 1, यहाँ क्या हुआ 2 से 2 कट गया -1, आई यहाँ पे +1 बच गया, और ये कितना हो जाएगा -1, आई कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और बटा में 2 हो गया, तो ये हो गया -1। इसको जब घटाएंगे ना तो 2 में से 1 का -1 बटा में 2 हो जाएगा, ये कट करके 0 हो जाएगा, है ना। जब इसको घटाएंगे ना
तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये AP के 4 पद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, A का मान माइनस में 1.25 है, मैंने 2.5, और D का मान माइनस में 0.25 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि AP के 4 पद क्या क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D हो गया ना। तो A का मान कितना, माइनस में 1.25, फिर यहाँ पे माइनस में 1.25, फिर क्या माइनस में 0.25, ठीक है। फिर A का मान माइनस में 1.25 प्लस 2 गुने माइनस में 0.25, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस में 1.25 प्लस 3 गुना माइनस में 0.25, है ना। ये हो गया माइनस में 1.25, ये हो गया ना। ये हो गया माइनस में 1.25, हम माइनस प्लस माइनस हो गया 0.25, माइनस में 1.25, ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस, और जब 0.25 से 2 में करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.50 यानी 50 हो जाएगा ना। माइनस में 1.25, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया, इसको जब गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा माइनस में 1.25, और दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जोड़ देंगे तो ये 25 कितना हो गया, माइनस में 1.50, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 1.75, इसको जोड़ देंगे तो 5 कितना हो गया 10 के 0 0 2 200 हो गया ना। तो ये क्या है, ये AP के 4 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद A तथा सार्वंतर D लिखना है। अब हमको बताना है कि प्रथम पद कौन होगा और D कौन होगा ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 1 -1 -3 डॉट डॉट है, तो इसमें डॉट डॉट लग गया ना, तो ये क्या हो गया अपरिमित AP हो गया, ठीक है। तो अब हमको दिमाग में रखना इस बात को कि जो प्रथम में दिया रहेगा, शुरू में दिया रहेगा ना, वही A का वैल्यू होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पद यानी कि A का मान कितना निकल गया 3, एक आंसर हो गया इसका। अब कह रहा है सार्वंतर, है ना, तो सार अंतर यानी कि D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो ये क्या है A1 A2 A3 A4 है ना। तो A2 का मान कितना है 1, A1 का मान कितना है 3, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये -2 हो जाएगा ना। तो ये सार्वंतर कितना निकल गया -2 हो गया, तो D बराबर कितना -2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, -5 -1 3 7 है ना। तो इसमें भी बताना है प्रथम पद और सार्वंतर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद। तो हमको पता है कि जो शुरू में रहता है ना वो प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है सार्वंतर निकालना है ना। तो सार्वंतर के लिए क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं A2 का मान कितना है -1 माइनस सूत्र का, A1 का मान कितना है यहाँ पे -5, तो -5 लगा देंगे इसे, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस और 5, तो ये माइनस में प्लस में हमेशा घटाने की क्रिया होगी, तो 5 में से घटाने कितना हो गया 4, तो ये क्या निकल गया हमारा D। तो सार्वंतर कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन आप लोग स्वयं करिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखना है।
ठीक है। अगर AP में होगा तो उसका सारवंतर निकालना है और 3 पद लिखना है, और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे ना कि AP में है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 4 6 2 4 8 16 डॉट डॉट दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सारवंतर। सबसे पहले क्या करेंगे, पता करना होगा AP में, तो सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर बराबर आ गया तो AP में है, अन्यथा नहीं है। तो D1 बराबर क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 4, यहाँ पे दिख रहा है ना, और A1 का मान कितना है, 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर D2 इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 8, A2 का मान कितना है, 4। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे यहाँ पे, D3। तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना है, 16, और A3 का मान कितना है, 8। तो ये घटाएंगे कितना आ गया, 8। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोनो D बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे सारवंतर समान नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। तो जब AP में नहीं है तो क्या, इसका हम लोग 3 पद नहीं निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 5/2 3 7/2। ये अब देखना है कि AP में है या नहीं। तो इसको भी पहले उसी तरह जांच करेंगे ना। तो ये मेरा क्या है, A1 A2 A3 A4 है ना। तो हम जानते हैं कि चूँकि D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 का मान कितना, 5/2 है। A1 का मान कितना, 2। इसके नीचे 1 लेकर के 2, ये 5 माइनस 4 यानी कि 1 बटा कितना आ गया, 2। भिन्न का घटाव कर दिए। फिर क्या हो गया, D2, ये हो गया A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 3। A2 का मान कितना है, 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 लिए 2, तो 3 6 माइनस 5 यानी कि ये भी कितना आ गया, 1/2। फिर क्या निकालेंगे, D3। तो A4 माइनस क्या है, A3। तो A4 का वैल्यू कितना है, 7/2, और माइनस में 3 A3 का। इसके नीचे 1 लेंगे 2, ये हो गया 7 माइनस 6 बराबर कितना, 1/2। हाँ, अब यहाँ देखा गया ना कि सब में डिफरेंस क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिखेंगे D बराबर है, इसलिए AP में है। जब AP में होगा ना तो इसका 3 पद निकालना है, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं A1 है, A2 है, A3 है, A4। तो इसके आगे 3 पद क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये है A4 है, तो ये क्या हो जाएगा, A5 A6 A7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं A, इसको A प्लस D, तो इसको A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो इसको क्या कहेंगे, A प्लस 4D, इसको A प्लस 5D, इसको A प्लस 6D कहेंगे। तो हमको निकालना क्या है, अगला 3 पद। तो A प्लस 4D निकालेंगे, A प्लस 5D निकालेंगे, और एक A प्लस 6D निकालेंगे, ठीक है। तो अब इससे हमको पता चल गया ना कि प्रथम पद क्या है, 2 हो गया ना। तो ये हो जाएगा प्रथम पद, यानी कि A का मान कितना, 2, और D का मान कितना है, ये तो निकाला है ना, 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पे अगला 3 पद। अगला 3 पद क्या है, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, है ना। तो A का मान कितना, 2, और 4 गुने D का मान कितना, 1/2। फिर A का मान कितना, 2, 5 गुने 1/2, A का मान कितना, 2, 6 गुने 1/2 हो गया।
तो ये 2 से कट गया 2 बार में, ये नहीं कटेगा, ये 2 से कट गया 3 बार में, तो ये 2 का 2 हो गया, अब 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये 2 का 2 हो गया, अब 5 में 1 से गुना करेंगे 5/2, ये हो गया 2, अब प्लस में कितना 3, तो 2 कितना हो गया 4, इसका भी इनका जोड़ करेंगे तो 2 दूने 4, अब 5 कितना हो गया 9/2, हाँ 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये हमारा क्या हो गया, ये अगला 3 पद हो गया, 3 पद। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या है, A1 A2 A3 A4, ऐसे आगे तक लिखते जाएंगे ना। तो इसका हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि AP में है या नहीं। तो AP में है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग अभी ऊपर क्वेश्चन बना ना D निकालेंगे। तो चूँकि D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है -3.2, अब माइनस सूत्र में का, अब माइनस में 1.2, ये वाला वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 3.2, अब माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना 1.2, घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा 0 दशमलव हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, देखिए कैसे घटाएंगे, माइनस में 3.2 है ना, इसमें से 1.2 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, ये प्लस माइनस है इसलिए माइनस हो गया, अर्थात माइनस में 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। ये होगा D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू कितना है माइनस में 5.2 माइनस, A2 का वैल्यू कितना है -3.2, तो ये हो जाएगा माइनस में 5.2, ये होगा माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये हो गया 3.2, तो इसको भी जब घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा माइनस में 2.0 यानी कि -2। फिर क्या करेंगे D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, तो A4 का वैल्यू कितना है -7.2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है माइनस में 5.2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 7.2, अब माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया प्लस, ये हो गया 5.2, तो जब इसको भी घटाना कितना है -2.0 इक्वल टू कितना -2। अब हम देख रहे हैं कि D का मान क्या आ गया बराबर हो गया, तो जब D का मान बराबर हो गया तो AP में है, तो लिखेंगे D का मान बराबर है, इसलिए AP में है। तो जब AP में है तो इसका भी हमको 3 पद निकालना पड़ेगा ना, तो देखिए 3 पद कैसे लिखते हैं, तो ये इसके बाद 3 पद पूछ रहा है, तो एक बॉक्स बना के 1 लिख दिए, इसको 2 लिख दिए, इसको 3 लिख दिए, ठीक है। तो A4 है तो ये क्या हो जाएगा A5 A6 A7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं A+D A+2D A+3D, तो ये कितना हो जाएगा A+4D A+5D A+6D, है ना। हम लोग यहाँ नोट में जानते हैं कि जितना पद पूछा जाए ना उससे हम लोग एक कम बोलना है, जैसे ये 7वां पद पूछा गया A7, तो इसके लिए बोलेंगे A+6D, A5 तो इसके लिए A+4D, है ना। तो लिखेंगे प्रथम पद, तो अब हम देख रहे हैं कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या है यहाँ पे 1.2 है, यानी कि A का मान हो जाएगा माइनस में 1.2, और D का मान कितना होता है, हमें सब में तो D निकाला है ना, तो D का मान कितना -2। तो अब हमको निकालना है अगला 3 पद, तो अगला 3 पद में कौन कौन है A+4D A+5D A+6D है, ठीक है। तो A का मान कितना है -1.2, अब 4 मल्टीप्लाई, या D का मान कितना है -2, फिर A का मान
1.2, 5 गुना डी का मान कितना -2, फिर ए का मान -1.2 और 6 गुना डी का मान कितना -2, इतना हो गया ना। तो ये हो जाएगा -1.2, हम माइनस प्लस मिलकर माइनस 4 दूना कितना 8, ये हो जाएगा -1.2, अब माइनस प्लस मिलकर माइनस 5 दूना कितना हो गया 10, ये -1.2 अब माइनस प्लस मिलकर माइनस 6 दूना कितना हो गया 12। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव अपने से डाल देंगे एक एक। तो ये दशमलव का पहले वाला है ना, दशमलव का पहले में जुड़ाएगा तो 8 एक जुड़ाएगा कितना हो जाएगा -9.2, फिर 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -11.2, 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -13.2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 3 पद हो गया। अगला 3 पद हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 विद्यार्थी आपको स्वयं करें, है ना, 3 नंबर की तरह ही और 1 नंबर की तरह मैंने के ऊपर जो क्वेश्चन बना उसी के जैसा बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे ना, ये हो गया A1 A2 A3 A4 हो गया। अभी पीछे जो पढ़ा सेम उसी प्रकार से। तो हम लोग जांच करना है कि AP में है कि नहीं। तो पहले क्या निकालेंगे हम D1, तो D1 बराबर क्या होगा A2 - 1। तो A2 का मान कितना है 3 + √2, हम माइनस इस कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 क्या हो कट गया क्योंकि प्लस माइनस में, तो सिर्फ क्या बच गया √2 बच गया। फिर उसके बाद से D2, तो ये कितना हो गया A3 - A2। तो A3 का वैल्यू कितना है 3 + 2√2 माइनस, थोड़ा यहाँ समझना है, यहाँ पे विशेष 3 + कितना √2 है ना। तो इसको हम जो करते हैं लिखेंगे पहले इस यहाँ पे 3 + 2√2 हो गया ना, ये माइनस से गुना होगा ना सब में होगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है प्लस, तो ये प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में 3, ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो गया माइनस, और रूट में क्या हो गया 2, तो ये 3 से 3 कट गया ना। तो बच क्या गया यहाँ पे 2√2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया √2। मतलब कहने का कि 2 को √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो सिर्फ √2 बच जाएगा ना। फिर उसी प्रकार D3 A4 - A3, तो A4 का वैल्यू कितना है 3 + 3√2 माइनस, फिर क्या करेंगे A3 वाला ये वैल्यू है ना उसको घटाएंगे 3 + 2√2। सेम उसी प्रकार 3 + 3√2, अब माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अब माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा -2√2। तो फिर 3 से 3 कट गया ना, तो बच क्या गया यहाँ पे 3√2 - 2√2। तो 3 को √2 में से 2 को √2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 1 √2 बच जाएगा। तो पहली बार जो निकाले थे उसमें भी √2 आया, दूसरी बार निकाले उसमें भी √2 आया, तीसरी निकाले उसमें भी √2 आया। तो इसका मतलब क्या है ये AP में है। D का मान बराबर है, इसलिए AP में है। तो जब AP में है तो इसका भी 3 पद निकालना पड़ेगा ना। इसका 3 पद हम देखते हैं, अभी बनाते हैं इसको। तो ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स ले लिए 1 2 3 हो गया ना। तो ये 4 है तो ये क्या हो गया ये 5 A6 A7। तो ये जितना पूछा जाएगा ना उससे कम बोल देना, यही बोलना है कम। तो A5 पूछ रहे हैं तो A प्लस कितना हो गया 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे ना, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रथम पद क्या हो जाएगा जो शुरू में वैल्यू रहता है वो तो 3 हो जाएगा, यानी कि A का मान कितना 3 और D का मान कितना निकाले थे √2। तो क्या लिखेंगे अब अगला 3 पद, अगला 3 पद के लिए क्या है A + 4D, A + 5D, A + 6D हो गया ना।
तो ए का मान कितना 3, 4 गुने डी का मान कितना √2, ये फिर 3, 5 गुने √2, फिर 3, 6 गुने √2 हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4 में √2 से गुना करेंगे तो 4 √2, 3 + 5 में √2 से गुना करेंगे तो 5 √2, 3 + 6 में √2 से गुना करेंगे तो 6 √2। तो यही हमारा क्या होगा अगला 3 पद हो गया। ये हो गया 3 पद। विद्यार्थी 6 से 11 तक प्रश्नों को स्वयं आप लोग हल करें, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कितना नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कितना 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है √2, √8, √18, √32। ठीक है, तो इस प्रश्नों को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या √2, इसका भाज्य गुणखंड में 2 गुने 2 गुने 2, इसको 2 गुने 3 गुने 3, इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, सबको क्या किया अभाज्य गुणखंड तोड़ दिए। जैसे यहाँ पे 32 का हम तोड़ दे रहे हैं कितना 16, 8, 4, 2 2 हो गया ना। इसी प्रकार से अब इसमें हम लोग वर्गमूल है ना, तो इसमें क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा ला के बाहर निकालेंगे। तो ये √2 हो गया ना, इसका जोड़ा लग गया तो ये 2 बाहर निकल गया और एक जोड़ा नहीं लगा रूट में रह गया। इसका जोड़ा लग गया बाहर निकल गया, जिसका नहीं लगा रूट में रह गया। इसका लग गया, इसका लग गया, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2, 2 बार इसका भी इसका है ना, और ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा √2, 2 √2, 3 √2 और 2 दूना कितना हो गया 4 √2 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा A1, A2, A3, A4 हो गया। ठीक है, तो इसमें इसको भी क्या करते हैं हम पहले चेक करेंगे कि AP में है या नहीं। तो D1 बराबर क्या होता है A2 - A1। तो A2 का मान कितना 2 √2, हाँ माइनस में कितना √2, तो 2 √2 में से √2 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। फिर क्या हो गया D2, A3 - A2। तो A3 का मान कितना है 3 √2 और उसका कितना है ये 2। तो जब इसको भी घटाएंगे 3 को √2 में से 2 को √2 घटाएंगे तो 1 √2 हो जाएगा ना। फिर ये क्या हो गया D3, तो ये हो जाएगा A4 - A3। तो A4 का वैल्यू कितना है 4 √2, हाँ A3 का वैल्यू कितना है 3 √2। तो 4 को √2 में से 3 को √2 घटाएंगे तो क्या हो गया √2 हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष निकला कि D क्या है सब में बराबर है। तो जब बराबर है तो AP में है। D का मान क्या है बराबर है, इसलिए क्या है AP में है ना। तो जब AP में है तो अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। तो 3 पद देखते हैं। तो इसके बाद हम एक बॉक्स बना देते हैं, यही ना 3 है, तो ये 4 है, तो ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। तो अब हम देखेंगे ना ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा प्रथम पद, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा ना। तो यहाँ प्रथम पद कितना हो गया प्रथम पद यानी कि A कितना हो गया √2 हो गया, और D कितना हो गया ये भी √2 हो गया। तो अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या होगा A + 4D, A + 5D, A + 6D हो गया। ठीक है, अब हम A और D का वैल्यू क्या करें रख देंगे। A का वैल्यू कितना है √2, 4 गुने D का वैल्यू कितना है √2, फिर A का वैल्यू कितना है √2, 5 गुने D का वैल्यू कितना √2, फिर हो गया A का वैल्यू कितना √2, D का वैल्यू कितना 6 गुने कितना √2। तो 4 √2 1 √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 √2, 5 √2 1 √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 √2, 6 √2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 √2 हो गया। ठीक है, ये 5 √2 जो है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 गुने 5 गुने 2। सेम उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे इसका 2 का जोड़ा लग जाएगा और बाहर निकल जाएगा √2 बच जाएगा।
तो इस 6 रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 6 × 6 × 2, फिर इसका जोड़ा लग गया बाहर निकल जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 × 7 × 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको रूट में गुना करके 5 है 25, 25 दूना कितना हो गया 50, 6 आगे 36, 36 दूना कितना हो गया 72, 7 7 49, 49 दूना कितना हो गया ये 98। तो हमारा ये तीनों निकल गया ना, रूट में 50, रूट में 72, रूट में 98, क्या है 3 पद हैं, 3 पद हैं, है ना। ये क्या है A1 A2 A3 A4 है। तो हम लोग चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं। तो D2 बराबर क्या होगा A2 - A1। तो A2 का मान कितना √6 और √3 हो गया। D2 का मान कितना √9 माइनस ये हो गया A3 - A2। तो A3 का मान कितना √9 माइनस √6 है ना। तो 9 का वर्गमूल 3 माइनस में √6। तो यही देखना है ये दोनों बराबर है नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या AP थोड़ा और एक निकाल के देख लेते हैं। D3 बराबर A4 - A3। तो A4 का मान कितना 12 है, इसका कितना 9। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4√3 - 3। तो ये देखें बराबर आया। तो लिखेंगे D का मान बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना 49। तो हमारा ये क्या हो गया A1 A2 A3 A4 हो गया ना। तो अब हम लोग चेक करेंगे, चूँकि D1 बराबर A2 - A1। तो A2 का मान कितना 9 - 1 बराबर 8। फिर D2 = A3 - A2। तो A3 का मान कितना 25 माइनस में 9 बराबर कितना 16। D3 = A4 - A3। A4 का मतलब कितना 49 माइनस में 25। तो ये कितना हो गया 24। तो अब देख रहे हैं कि D का मान बराबर आया नहीं आया। तो लिखेंगे D का मान बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये तो 73 का 73 आ गया ना। अब हम क्या करें, इसका सार मंत्र निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। तो चूँकि D1 बराबर क्या होता है A2 - A1। ये 25 - 1 बराबर कितना हो गया 24। D2 बराबर क्या होता है A3 - A2। 49 माइनस कितना 25 बराबर कितना हो गया 24। D3 बराबर क्या होता है A4 - A3। तो A4 का मतलब कितना 73 माइनस कितना 49। 13 में से 9 हो गया तो 4, 6 में 4 24। तो इसमें सार मंत्र क्या है बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो क्या होगा ये AP में होगा। तो लिखेंगे D का मान बराबर है, इसलिए AP में है। तो जब AP में हो जाएगा तो प्रथम पद कितना होगा, तो ये जो दिख रहा है ना ये प्रथम पद। तो A का मान कितना हो जाएगा 1, और D का मान कितना निकला है 24, है ना। तो हमको अगला निकालना है ना, तो अगला 3 पद A + 4D A + 5D A + 6D, ठीक है ना। तो A का मान 1, 4 गुने कितना 24, A का मान 1
5 गुने कितना 24, क्योंकि डी का मान 24 है। फिर ए का मान 1, 6 गुने कितना 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 चौका कितना 96, 1 प्लस 24 बचे कितना 120, 1 प्लस 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14, 144, तो ये कितना हो जाएगा 97, 121, 145। तो ये क्या निकला हमारा अगला 3 पद निकला, 3